एक जंगल में एक चुड़ैल का साया था। एक दिन रामू शहर में अपनी फसल बेचकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। अरे यार, आज तो लौटने में बहुत देर हो गई है। यह जंगल का रास्ता तो वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं वह गांव वालों की बात सच साबित हो गई तो मेरी सहमत आ जाएगी। तभी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, कौन है? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हे भगवान, यह तो वही चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तो तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे भागो रे भागो, ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाए। और तभी रामू तेजी से भागने लगता है। भागते समय रामू के कमाए हुए पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। फिर वह चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। अरे भागता कहाँ है? रुक जा। फिर रामू भागते भागते एक भूसे के ढेर के पीछे छुप जाता है और भूत उसके आगे से निकल जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। चलो अब जल्दी से घर चलता हूं। फिर रामू अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर डाकू आपके पीछे पड़ गए हैं क्या? अरे चोर डाकुओं को तो छोड़ो, आज तो मेरे पीछे वह जंगल की चुड़ैल पड़ गई थी। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूं। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैं उसको चकमा देकर भाग आया। अजी शुक्र है भगवान का कि आपकी जान बच गई। अजी आप शहर गए थे ना फसल बेचने के लिए? बदले में जो पैसे मिले हैं वह दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। फिर रामू अपने पैसों की पोटली को देखने लगता है। हे भगवान, मेरे पैसों की पोटली कहाँ चली गई? अरे यार, कहीं भागते वक्त पोटली जंगल में तो नहीं गिर गई? अजी क्या हुआ? क्या आपने सारे पैसे वहीं जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कहीं मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर में किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। अजी आपने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। अरे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? भला तुम्हारे रहते मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? मैं सच बोल रहा हूं, मेरा यकीन करो। सच में मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी। उसकी वजह से सारे पैसे वहीं गिर गए। मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है जी। आजकल आपके तेवर भी बदले बदले से हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूं। वो सारे पैसे ढूंढकर वापस लाऊंगा ताकि तुम्हारा शक दूर कर सकूं। फिर रामू इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। अरे यार, मैंने गुस्से में वापस जंगल जाने की बात तो बोल दी है, लेकिन जंगल में वह चुड़ैल दोबारा मिल गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहले ही उसे मैं चकमा देकर आ गया हूं। एक काम करता हूं, गंगाराम को साथ लेकर चलता हूं। एक से भले दो सही। इतना बोलकर रामू गंगाराम के घर चला जाता है। अरे गंगाराम भाई, मेरी मदद करो। मेरे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं और अकेला जंगल में जा नहीं सकता हूं। कृपया करके तुम मेरे साथ जंगल चलो। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। चलो। फिर रामू गंगाराम को अपने साथ लेकर वापस जंगल में चला जाता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? घबराओ मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे। वह देख भाई रामू, वह पड़ी तेरे पैसों की पोटली। चलो अब खुश हो जाओ। फिर वह दोनों भाग कर जाते हैं और पोटली उठा लेते हैं, परंतु रामू अभी भी डरा हुआ होता है। रामू भाई अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसों की पोटली भी मिल गई है। गंगाराम, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया था। जब मैं यहां से गुजर रहा था तब मेरे पीछे वह जंगल वाली चुड़ैल पड़ गई थी। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया था। अब मुझे इस बात का डर सता रहा है, कहीं वह चुड़ैल दोबारा ना आ जाए। अरे रामू, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे बहला फुसलाकर यहां मरने के लिए ले आया। हाय रे, अब क्या होगा? आज मैं पक्का मरने वाला हूं। वह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वह चुड़ैल वहां आ जाती है। डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। भाई रामू, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे तू तो वही है ना
जो मुझे चकमा देकर भाग गया था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे गंगाराम, अपनी जान बचानी है तो भागो यहां से। अरे कमबख्त, रुक जा। मुझे यहां छोड़कर कहां भाग रहा है? अरे भागो रे भागो। भगवान मेरी रक्षा करो। अरे आज तो बाल बाल बच गया। अरे भाई रामू, दरवाजा खोलो मेरे लिए, नहीं तो वह मुझे खा जाएगी। अरे कमबख्त, दरवाजा खोल। अरे डरपोक, दरवाजा खोल। अब तेरा क्या होगा गंगाराम? तेरा दोस्त तो तुझे सच में पागल बना गया। अरे बचा लो रे। अरे यह क्या? ये तो मेरा बेटा है। और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है भगवान? ये मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस गया। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी गंगाराम की माँ शीशा लेकर गंगाराम की तरफ दौड़ पड़ी और शीशे को चुड़ैल की तरफ कर दिया। ये कौन है तू? तू यहाँ कहाँ से आ गई? ये इलाका मेरा है, तू अभी के अभी यहाँ से चली जा। अजी वह देखिए, गंगाराम की माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और आप है जो अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़कर आ गए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। फिर रामू भी अपने घर से एक शीशा लेकर जाता है और गंगाराम की तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ यहाँ मरने के लिए तू खुद ही चला आया। अब सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगी। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है, रामू शीशे को आगे कर देता है और चुड़ैल अपने ही अक्ष को देखकर डर जाती है और बोलती है कि अरे मर गए रे, यहाँ दो दो चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकती। मेरी इसी में भलाई है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है। तभी रामू गंगाराम से बोलता है, मुझे माफ कर दो गंगाराम भाई, मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहा। मुझे माफ कर दो मांझी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।